राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ बेसिकली जो आपका चैप्टर है ये काफी लेंथी से उसमें हो जाएगा, क्योंकि हम लोअर और अपर बाउंड्स भी इसी टाइम पे खत्म करेंगे। ठीक है, राउंडिंग ऑफ होता है, उसके बाद एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन इज काइंड लाइक वेरी स्मॉल टॉपिक, एंड देन वी विल शिफ्ट टू द लोअर एंड अपर बाउंड्स, लिमिट ऑफ एक्यूरेसी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक्सटेंडेड में भी बहुत अच्छे उसके बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के, और कोर में भी हमारे उसके काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ओके, ये हम लोगों ने बिल्कुल जब लेक्चर शुरू किया था तो हम लोगों ने पढ़ा था, मैं दोबारा थोड़ा सा रिविजन करवा रहा हूँ। ये प्लेस वैल्यूज हैं डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड, मतलब डेसिमल यहाँ पे अगर है तो इसके यहाँ पर अगर कोई भी नंबर होगा लाइक 4 3 1 0 3 4 6 8 9, सो ये सारी प्लेसमेंट्स इनको इस तरह कहते हैं कि ये यूनिट प्लेस है। एक और नंबर आप वर्ड आपने याद रखना है, इसको कहते हैं होल नंबर्स। राउंडिंग ऑफ में ये बड़ा नंबर यूज होगा, राउंड द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट होल नंबर। ओके, तो हमें पता होना चाहिए कि जो होल नंबर का वर्ड है दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द यूनिट्स प्लेस और वंस प्लेस। ठीक है, बाकी टेंस का हमें पता है, हंड्रेड्स का पता है, थाउजेंड का पता है, एंड सो ऑन। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर लाइक वन ऑफ द टिप्स, आई थिंक सो आप लोगों के टिप्स पे होनी चाहिए कि प्लेस वैल्यूज कैसी होती हैं और क्या इनका सिनेरियो। तो ये काफी ज्यादा यूज होगी, क्योंकि हमें उसी टाइम पता चलेगा कि हमें उसी टाइम पता चलेगा कि किस प्लेसमेंट पे वो राउंड ऑफ करवाना चाह रहा है। तो वो आपको थाउजेंड्स का बता देगा, 10,000 का बता देगा, तो हमें पता होना चाहिए कि किस पोजीशन पे 10,000 आएगा। ठीक है, क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ये मैंने एक ही क्वेश्चन जर्नल लिखा है और उसी को मैंने राउंड ऑफ करने का बताया है कि डिफरेंट प्लेसेस पे राउंड ऑफ कैसे होगा। तो हम जरा चेक करते हैं आप लोगों का। इसका एक जो होल नंबर है वो मैंने यहाँ से हटा दिया है, वो हम जब डेसिमल के इसके बाद पढ़ेंगे ना, तो डेसिमल में मैं आपको होल नंबर्स का बताऊंगा कि नियरेस्ट होल नंबर में कैसे करते हैं। ओके, सो राउंड ऑफ देयर इज अ नंबर 1789532 टू द नियरेस्ट। अब आपको क्वेश्चन दो टाइप्स के आ सकते हैं, मतलब दो चीजों में वो पूछ सकता है आपको। वो ये भी लिख सकता है टू द नियरेस्ट टेंस, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 10 लिखा हुआ होगा, या वो आपको लिख सकता है टू द नियरेस्ट टेंस, जिस तरह ये प्रॉपर वर्डिंग में लिखा होगा। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है। ओके, अब इसको हमने कैसे राउंड ऑफ करना है? सबसे पहले मैंने प्लेस वो वाली हाईलाइट करनी है जो टेंस पे है। तो आई नो दैट दिस इज माय यूनिट्स प्लेस या वंस प्लेस। 10 प्लेस कौन सी है? ये वाली। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग, मैंने इसे हाईलाइट कर दिया। इसके जो राइट साइड पे नंबर है उसको अब आपने देखना है। टेंस प्लेस को हाईलाइट कर दिया, राइट प्लेस पे नंबर देखना है। इफ दिस नंबर इज इक्वल्स टू 5 और ग्रेटर देन 5, देन ये पिछले वाले जो मेन नंबर है उस पे 1 कैरी दे देगा और खुद 0 बन जाएगा। दोबारा बता रहा हूं, इफ दिस नंबर इज इक्वल्स टू 5 और ग्रेटर देन 5, दैट विल give 1 carry to the previous number and वो खुद जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो ना ये इक्वल्स टू 5 है ना ग्रेटर देन 5 है, ये तो 2 है विच इज लेस देन 5, तो ये खुद 0 हो जाएगा और कोई कैरी नहीं देगा। So if I want to round this number to the nearest tens, what I will write 17895, the number will remain same 3 and this will become 0. Correct? ये 3 क्यों रहा? क्योंकि जो नेक्स्ट वाला नंबर था वो दैट इज लेस देन 5, सो दैट विल बिकम 0 और कोई कैरी नहीं देगा। ओके जी, नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको थोड़ा सा रेस करते हैं, हंड्रेड्स की तरफ जाते हैं। Hundreds, okay, so where is the hundreds place? I know that this is unit, this is 10, this is 100, so I will highlight this, and the next step is I need to check the very next number. So the number is 3, again that number is less than 5, so what will happen? Nothing will change. I will just write 17895, 5 नहीं change होगा और बाकी दोनों नंबर 0 हो जाएंगे। ठीक है, नाउ थाउजेंड्स, थाउजेंड्स का मुझे पता है ये प्लेस है। अब जरा वो कीजिएगा, ये थोड़ा जरा
डिफिकल्ट क्या, थोड़ा सा जरा डिफरेंट है। ओके 1000 ये प्लेसेस की नेक्स्ट वाला नंबर मैंने देखना है। दैट नंबर इज 5 नाउ। व्हाट 5 विल डू, 5 विल डाई डाउन, वो खुद खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बट वो मरते मरते 1 कैरी दे जाएगा 9। ठीक है जी। जब 9 को 1 कैरी मिला तो 9 खुद क्या बन जाएगा 10। तो 10 यहाँ जीरो लिखूंगा और 1 कैरी 8 को दे देगा। 9 को 1 कैरी मिला तो 9 10 बन गया, तो 10 का जीरो यहाँ लिखना है और 1 कैरी उसने 8 को दे दिया, दैट विल बिकम 9। सो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 7 9 0। ये तो यहाँ तक हो गई बात। कितने जीरोस आगे और लगाने, 3 जीरोस। सर जब उसने 9 को कैरी दिया तो फिर वो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो 10 बन गया ना। 9 को अगर 1 कैरी मिले तो वो नंबर क्या बनेगा 10। अब मैं यहाँ ये वो तो नहीं 10 लिख, बन गया, फिर उसको उसको दे दिया। यस एग्जैक्टली, बिकॉज आई कैन नॉट राइट ना 1 7 8 और आगे 10 तो नहीं लिख सकता ना। तो उसने जब वो 10 बना तो उसने फिर एक कैरी 8 को दे दिया, खुद नीचे जीरो लिख दिया उसने। ठीक है। जी ठीक है। ओके गुड। नाउ 10,000 पे करते राउंड ऑफ। आई थिंक बाकियों को भी समझ आ रहा है, जिसको नहीं आया वो बीच में इसना क्वेश्चंस पूछ लिया करे यार। फाइन। 10,000, 10,000 में कौन सा हाईलाइट होगा, मैं हाईलाइट यूज कर यूनिट 10 100,000 10,000 8 हाईलाइट हो जाएगा जी। ओके नाउ आई नीड टू चेक द नेक्स्ट नंबर राइट आफ्टर 8, दैट इज a 9। सो 9 क्या है जी 5 से बड़ा है, वो खुद खत्म हो जाएगा लेकिन पीछे कैरी दे देगा जी। एनी वन ऑफ यू वॉलंटरली मुझे बता सकते हैं कि क्या लिखनी है यहाँ पे। जी राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10,000। शुरू की बातें मैंने आपको बता दी है, सिर्फ आपने कैरी एक लेना है और जीरोस लगाने हैं, बस दैट्स इट। गलत ही बता दो यार कुछ तो बताओ। और शुड आई टेक द नेम्स। कोई भी नहीं हिस्सा लेना चाह रहा, कह रहे हैं हम ऐसे ही। ओके रिदा, सर ये आ जा सी रहा हो। में 3 जीरो नहीं होने चाहिए? सी में कितने होने चाहिए? 3 जीरो, क्यों? क्योंकि थाउजेंड्स। यस बिल्कुल यू आर राइट। तो 1000 के 3 जीरोस मैंने ये वाले लगाए हैं ना, ये वाले। ये 89 एक्चुअली 90 बन गया है, उसका जीरो है। 89 90 बन गया था, ये उसका जीरो है सेपरेटली। बाकी थाउजेंड्स के 3 जीरोस तो लगे हुए हैं। ओ सही है सर। आई थिंक समझ आ गया सारा क्लियरली। मैंने बताया था ना इसमें कि एक्चुअली जब 9 आता है ना इस तरफ, तो ये 9 अब 5 एक कैरी देगा। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि थाउजेंड्स के 3 जीरो है। जब ये से कैरी देगा तो 9 इटसेल्फ विल बिकम 10। तो आई कैन नॉट राइट 10 हियर। वो 10 का जीरो नीचे लिख लेगा और 1 पीछे कैरी कर दे देगा। अब ये जो एक्स्ट्रा जीरो है ना, ये यहाँ पे ऐड हुआ, पीछे वो कैरी देके वो 9 बना देगा, बस दैट्स इट। ओके जी। जी रिदा, व्हाट अबाउट पार्ट डी? नो आइडिया। अरफा? 9 8 को कैरी दे देगा पहले, ओके 9 8 को कैरी दे देगा, तो so ये 9 बन जाएगा ये 9 बन जाएगा, और वो वाला 9 तो 0 हो जाएगा। वो जीरो हो जाएगा। अब ये वाला 9 7 को कैरी देगा या बस? नो, बस ये एक दफा ही कैरी मिलता है जो एक पर्टिकुलर प्लेस होती है, उससे पीछे तो आपने बस हाँ 17 वंस। 90 और 0 0 0।
या एंड 3 zeros। ये जो कैरी वाला सिलसिला है ना, ये सिर्फ इधर ही होता है बस। अगर ये 9 बन गया है, मतलब ये 10 नहीं बना, तो यहाँ खत्म हो गई बात। मतलब अगर ये 9 होता और फिर इसको 1 मिलता कैरी, तो फिर ये 7 को 1 कैरी देता, क्योंकि खुद तो 10 बन गया था ना वो। ओके जी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़ारा विल हेल्प अस। ज़ारा जल्दी जल्दी से बताएं यार, ये स्लाइड हम पूरी। 100,000 मैं हाईलाइट करा देता हूँ आपको। 100,000 वाला यूनिट 10, 100,000, 10,000 and 100,000। ओके, आई हाईलाइटेड द प्लेस ऑफ 100,000। जी ज़ारा, अपनी जरा स्किल्स अप्लाई करें, देखें क्या आंसर आ रहा है। सर 189 फिर 4 zeros 189 should I need? 9 No, no zeros you need to write zeros then, because देखें 7 ने अपना लेफ्ट राइट साइड वाला नंबर देखना है। that 8 will carry 1 because 5 से बड़ा है, तो वो से 8 बना देगा, खुद वो खत्म हो जाएंगे सारे। so I need to put 5 zeros, 1 8 with 5 zeros। ठीक है जी, गुड। ओके, nearest million। रिदा, कुछ यार तुम भी बोलो। सर 2 हो जाएगा, 2 और 0 zeros। या मिलियन का ये प्लेस बनेगी 2 और कितने जीरोस लगाऊं? 6 सर। ओके, लेट मी काउंट। 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड, 6 zeros। 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, ये सारा सिनेरियो है आप लोगों का राउंडिंग ऑफ का। सिर्फ थोड़ा सा पोजीशन, ये थोड़ी सी सिचुएशन वहां जरा डिफिकल्ट हो जाती है व्हेन यू आर हैविंग अ 9। 9 जब एक कैरी ले लेगा अगर, तो वो 10 बन जाएगा, तो फिर वो पीछे भी कैरी देगा। ठीक है, अच्छा अब डेसिमल प्लेसेस की टर्मिनोलॉजीज हमें पता होनी चाहिए। थोड़ा सा जरा ये वर्टिकल मैंने लिखा हुआ है, लेकिन देखें जो डेसिमल के फौरन बाद है उसे हम वर्ड में कहते हैं टेंथ्स प्लेस। टीएच बस ऐड हो जाएगा। देयर इज नो यूनिट प्लेस आफ्टर दिस डेसिमल। ओके, ये नहीं होगा कि यूनिट है फिर 10 है फिर 100 है फिर 1000। नो, ये आपके पास टेंथ प्लेस आएगी। इसको हम वन डेसिमल प्लेस भी कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आईजीसीएसई मैक्सिमम टारगेट 1 डेसिमल प्लेस को करती है, या इसको 1/10 भी कहते हैं। 3 इसके नाम है, टेंथ्स, 1 डेसिमल प्लेस और 1/10। और इट, ये याद रखने वाली बात है। सेकंड प्लेस को हम कहते हैं हंड्रेड्स। टीएच आ जाएगा, 100 ही लिखना है, सिर्फ टीएच आगे आ जाएगा। और सेकंड डेसिमल प्लेस और 1/100। थर्ड को कहते हैं थाउजेंड। थाउजेंड के साथ टीएच लगा देगा, थाउजेंड्स। 3D डेसिमल प्लेस और 1/1000। ठीक है, इस तरह आगे फर्दर चलता है। फाइन, क्वेश्चंस पे आते हैं जल्दी जल्दी। राउंड ऑफ दिस नंबर टू द नियरेस्ट होल नंबर। आई टोल्ड यू कि मैंने आपको होल नंबर नहीं बताया था। होल नंबर इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वो डिपेंडेंट होता है डेसिमल प्लेस के ऊपर। ओके, होल नंबर ये वाला है जी, मुझे पता है कि डेसिमल से पहले वाला होल नंबर होता है। वही प्रोसीजर होगा। नेक्स्ट नंबर मैंने देखना है, नेक्स्ट नंबर मैंने देखना है क्या होगा जी, 1.1। करेक्ट, तो आपके पास होल नंबर पे नियरेस्ट राउंड होना है। 1 इज स्मॉलर देन 5, तो वो पीछे कुछ कैरी देगा? नहीं देगा, तो खुद क्या हो जाएगा? 0, खत्म हो जाएंगी चीजें सारी। तो ये हो जाएगा सिर्फ 1। डू नॉट राइट दीज जीरोस। ठीक है, जब डेसिमल प्लेस पे राउंडिंग ऑफ होती है ये जीरोस नहीं लगाने आप, यू जस्ट हैव टू राइट 1। ठीक है, डेसिमल के बाद 0 की बर्थ नहीं होती। ओके, ना 1 डेसिमल प्लेस और टेंस और 1/10 एक ही बात है। तीनों क्वेश्चंस, मतलब तीनों पार्ट में कोई भी वो वर्ड आपसे पूछ सकता है। उसमें क्या होगा जी, आप टाइम हमारे पास कम है, बस चलो यही वाला करते हैं। देखिए 1 डेसिमल प्लेस आपकी ये प्लेस बनेगी, अगेन इससे नेक्स्ट वाला नंबर दैट इज ग्रेटर देन 5, तो वो खुद डाई डाउन हो जाएगा
और इसको एक 1 कैरी दे देगा। सो द आंसर विल बी 1.2। इसके बाद सारे जीरो हो जाएंगे, बट आई एम नॉट राइटिंग जीरो। आई टोल्ड यू आफ्टर डेसिमल डू नॉट राइट एनी जीरोस। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस, दिस इज द सेकंड डेसिमल प्लेस, ये देखेगा तो 1 कैरी कर ले लेगा, तो 1.18। चलिए इसी स्लाइड को हम कल इंशाल्लाह कंटिन्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Okay, round off this one to the nearest whole number. I told you that the whole number is this one, जो बिल्कुल डेसिमल के लेफ्ट साइड पे होता है, the first number. Okay, so इससे जो next वाला होगा वो we have to check that whether that number is like greater than 5 or is equals to 5 or less than 5. ठीक है, so if it is less than 5 then वो इसमें कैरी नहीं देगा और बस बाकी सारी चीजें खत्म हो जाएगी, जीरो बन जाएगी। तो डेसिमल का हमारा ये था कि जब डेसिमल का सिनेरियो आता है तो वहां पे हम जीरो मेंशन नहीं करते। सो होल नंबर्स का आपका हो जाएगा जी 1। If I round off this whole thing to the nearest whole number, then it would be 1. Okay. Now the next is 1 decimal place. मतलब कि 3 नाम है इसके। He can ask you to round off the given number to 1 decimal place, or to the nearest tenths, or 1/10। ठीक है, तीनों चीजों में से कोई भी चीज लिखी हुई तो उसका मतलब यही होता है कि वो आपको 1 डेसिमल प्लेस की बात कर रहे हैं, इस पोजीशन की बात कर रहे हैं। यू नीड टू राउंड ऑफ द होल नंबर टिल दिस पोजीशन। ठीक है जी, ओके, वही सिनेरियो करेंगे। हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस विल बी दिस वन। वी नीड टू चेक द नेक्स्ट नंबर। द नेक्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन 5। सो व्हाट विल हैपन, वो क्या करेंगे, खुद जीरो हो जाएगा लेकिन इसमें 1 कैरी करते हैं। जो अपना प्रीवियस नंबर है उसे 1 कैरी देकर खुद सारे जीरो हो जाएंगे। सो इट वुड बी 1.2 एंड यहाँ पे लिखना ये चाहिए था कि आगे 1 2 3 4 5 6, बट आफ्टर डेसिमल व्हेन यू आर राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट डेसिमल प्लेस वी विल नॉट राइट दिस दीस जीरोस, क्योंकि इनकी कोई वर्थ नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है जी। Now 2 decimal place. 2 decimal place is this position. This is the second decimal place. और वो आपको hundreds भी कह सकते हैं और 1/100 भी कह सकता है। Now I need to check the next number after this 2 decimal place. This number is 8, which is greater than 5. Okay, तो ये खुद die down हो जाएगा और पीछे 1 कैरी दे देगा। So till 2 decimal place, the answer will be 1.12. 1.18। ये 1 कैरी देगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। 2 डेसिमल प्लेस तक हमने राउंड ऑफ किया। ओके, नाउ कम टू द 3 डेसिमल प्लेस और थाउजेंड्स और 1/1000। इट वुड बी एक मिनट से रेज कर दूं ताकि क्लैरिटी। ओके, सो third decimal place would be 1. This is the first decimal, second decimal, third decimal. इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। Now we will check the next number. Again it is greater than 5. So what will happen? ये यहाँ पे कैरी देते हैं। So what will be the rounding off thing? It would be 1.179. ठीक है जी, अब आते हैं फोर्थ डेसिमल प्लेस पे। फोर्थ डेसिमल प्लेस का भी वही सिनेरियो होगा, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ओके, सो फोर्थ डेसिमल प्लेस इज दिस वन और इससे नेक्स्ट वाला नंबर जब मैंने चेक किया दैट इज 5। तो 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो पीछे 1 कैरी दे देता है। ओके, जब इसने कैरी दे दिया एक पीछे तो 9 में जब 1 ऐड किया तो दैट विल बिकम अ 10। ओके, याद रखिएगा 9 में जब 1 कैरी देंगे तो 10 बनेगा। 10 का जो जीरो है वो मैं जरा यहाँ लिख रहा हूँ और 1 यहाँ कैरी हो जाएगा। 10 का जीरो यहाँ लिखा हुआ है, 1 यहाँ कैरी हो गया। सो दैट वन वुड बी 971.1. So if I round it off this number to the nearest 4 decimal places, the answer would be 1.179.
90. Now this number 0 is must here, okay, because this number is rounded off to the nearest 4 decimal places. 4 decimal places mention होनी चाहिए हर सूरत, ठीक है। देखो यहाँ 4 decimal places mention, इसके बाद वाला जीरोस में नहीं लगता, लेकिन ये वाला जीरो यहाँ पे जरूरी है। ये जीरो कहाँ से आया है? जो 9 में हमने 1 कैरी दिया था वो 10 बना था, वो खुद जीरो यहाँ रख के उसने 1 कैरी दे दिया 8 को, फिर वो 9 बन गया और 7 1.1। ठीक है जी, समझ आ गई? Any problem, any confusion with anyone? सर Yeah. सर मुझे ये ई और डी नहीं समझ आ रहा। Okay. D तो D is simple. D में थर्ड डेसिमल प्लेस ये वाला, ये आपको पता है थर्ड डेसिमल प्लेस कहाँ से पता चला हमें? जी नहीं सर, आप बता दें प्लीज। या वही कह रहा हूँ। देखो डेसिमल के बाद जो राइट साइड पे पहला डिजिट आता है ना, उसे हम कहते हैं फर्स्ट डेसिमल प्लेस। इसका सेकंड डेसिमल का, इस प्लेस का नाम होता है सेकंड डेसिमल प्लेस। ये होता है थर्ड डेसिमल प्लेस, करेक्ट? फिर इसी तरह फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इसी तरह चलता रहता है। तो राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट थर्ड डेसिमल प्लेस, सबसे पहले अपने थर्ड डेसिमल प्लेस को हाईलाइट कर लेना है। थर्ड डेसिमल प्लेस पे था 8। अब आपने 4 और 8 से जो राइट साइड पे वाला नंबर है वो वाला देखना है, दैट इज अ 9। सो अगर नंबर 5 हो इज इक्वल्स टू 5 या ग्रेटर देन 5, तो वो ये जो नेक्स्ट वाले जो नंबर है, ठीक है, यहाँ पे 9 है, इस नंबर की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर ऐसा हो कि इज इक्वल्स टू 5 हो, ग्रेटर देन 5 हो, तो ये खुद खत्म हो जाएंगे, मतलब खुद ये 0 बन जाएगा और पीछे 1 कैरी दे दे, ठीक है, जो इससे बिल्कुल पीछे वाला नंबर विच इज 8। अगर नंबर लेस देन 5 हो, लाइक 4, 3, 2, 1, अगर ये हो तो ये कोई कैरी नहीं देते, ये बस खुद खत्म हो जाता है, एज इट इज नंबर लिखा हुआ, ठीक है। तो थर्ड डेसिमल प्लेस पे 8 था, 8 से फौरन बाद वाला नंबर एनालिसिस किया इस चीज के लिए, whether is the number is equals to 5, greater than 5 or less than 5. So that one was greater than 5, so वो खुद डाई डाउन हो गया और पीछे 1 कैरी दे, so 1.179 will be your answer। थोड़ा बहुत समझ में आया? जी सर, जो लाइक अगर हम 5, अगर खुद 5 इटसेल्फ हो तो वो भी 0 देगा बाकी नंबर्स को। अगर 5 itself हो तो वो भी पीछे 1 कैरी देगा, ओके, वो खुद 0 हो जाएगा। खुद 0 हो जाएगा। ठीक है। और जब लेस देन 5 कोई डिजिट आ रहा है तो वो कोई कैरी नहीं दे देंगे, वो खुद ही 0 हो जाएंगे बस। ठीक है सर। अच्छा, अब आपने मुझे हेल्प आउट कराने हैं ई पार्ट में, जो आप कह रही थी, जल्दी जल्दी हम करेंगे, उसको मैं थोड़ा रेस करता हूँ। ई पार्ट में सबसे पहले उसने कहा जी कि उसने कहा 4 डेसिमल प्लेस। मुझे बताओ यहाँ 4 डेसिमल प्लेस पे कौन सा नंबर है? 9। 4 डेसिमल प्लेस पे 9। ओके, अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या था? 9 को 0 हो जाएगा और 8 नो को नो 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 1 कैरी। 9 नेक्स्ट स्टेप था, 9 के बाद वाला नंबर चाहिए। अच्छा हाँ सॉरी, तो वो 5 है तो 5 0 हो जाएगा और पीछे कैरी देगा, वो 10 हो जाएगा। यस, अच्छा, अब ये तो सारे 0 हो गए ना, ये तो यहाँ से खत्म होगी बात, इससे तो हमारा लेना देना ही नहीं। ओके, यहाँ से लेना जी। देना है, ये अब 10 हो गया तो 0 यहाँ लिखेंगे, 1 पीछे फिर कैरी आ जाएगा 10 वाला। इसी तरह एडिशन करते हैं ना, 9 में 1 ऐड करें तो 10 होता है, तो 0 लिखते हैं और 1 कैरी दे देते हैं आगे, यहाँ पे फिर 9 आ जाएगा, ये 7 होगा, ये 1 होगा, ये आंसर होगा। ठीक है जी। जी सर। अच्छा, नाउ द टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मैं जर्नल आपको एक ट्री डायग्राम बना के सिनेरियो बताता हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हमारे जिस तरह डेसिमल प्लेसेस होते हैं, या जो जनरल हम लोग प्लेस वैल्यूज होती हैं विदाउट डेसिमल,
जिस तरह वो चीजें देख रहे होते हैं कि ये यूनिट्स प्लेस है, ये हंड्रेड्स प्लेस है, ये टेंथ्स प्लेस है, इसी तरह सिग्निफिकेंट फिगर्स भी होते हैं, ये भी आपको प्लेसेस बताती हैं वैसे। अब इसके रूल्स क्या होते हैं? देखिए ये सबसे पहले दो चीजों पे डिवाइड होते हैं। एक होता है द नंबर विच इज नॉन जीरो, ओके, द नंबर विच इज नॉन जीरो। तो नॉन जीरो वाला तो होता ही सिग्निफिकेंट, ठीक है, ये हमेशा ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ठीक है, मैं सिर्फ ये सिग्निफिकेंट क्या के डॉट लगा रहा हूं, ऑलवेज सिग्निफिकेंट। अभी थोड़े से रूल जरा ज़हन रखिएगा। द नॉन जीरो, एनी नॉन जीरो नंबर इन एनी प्लेस दैट इज अ सिग्निफिकेंट। मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ, एक दो एग्जांपल्स ताकि हमें पता चले। 2 3 6, how many significant figures are there? We will count like this, 2 भी नॉन जीरो है, 3 भी नॉन जीरो है, 6 भी नॉन जीरो है, तो 3 significant figures. Okay, now it's like 1 1 1 6 3.6363. Okay, how many significant figures are there? We will count. See, all of the digits are non-zero, so we will count all of them. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. All right, so it's 9 significant figures. ठीक है जी? So every non-zero is a significant figure. ठीक है जी? अब आते हैं जीरो। जीरो 3 टाइप्स के होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। एक तो वो जीरो है जिसको हम कहते हैं लीडिंग जीरो, ठीक है। दूसरा जो जीरो है वो होता है सैंडविच हुआ हुआ, या हम इसे कहते हैं मिडल, मिडल का नाम इसे दे रहा हूं, सैंडविच हुआ हुआ होगा बिटवीन नॉन जीरोस। थर्ड जीरो है हम कहते हैं ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस। अब जरा इन तीनों को देखते हैं, मैं हर किसी की एग्जांपल भी देता हूँ, आपको बताता हूँ कब सिग्निफिकेंट होता है कब। लीडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं, इसकी एग्जांपल क्या होती है? लीडिंग zeros are zero which are like they will place first and then there is a non zero number like 0.01, शुरू में zeros आए, ये लीडिंग zeros होते हैं, इसलिए ये सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे। There is only one significant figure here which is a 1 because वो non zero. Okay, I'll give you another example. 0.00034. Okay, these zeros are leading, ये leading zeros हैं, तो ये significant count नहीं होंगे। There are only two significant figures वो यहाँ, 3 or 4 which were non-zeros, ठीक है जी, leading zeros की example है। Now second, middle जो sandwich होता है, ये हमेशा significant है। Sandwiched या middle का क्या मतलब? Like ये वो zero होगा जो non-zero के बीच में आएगा, like 1 0 3, two non-zeros and there is a zero in between, ये हमेशा significant count करेगा। So यहाँ पे कितने significant figures हैं? 3, 1 2 3. Okay, now 2 0 0 0 8. How many significant figures are there? 1 2 3 4 5. So 5 significant figures. So if the zero is coming in between non-zeros, then it will be always a significant. यहां तक पता चल गई बात? ओके, अब ट्रेलिंग जीरोस में हम लोग को थोड़ी डेप्थ में जाना पड़ता है, लेकिन उसके लिए आप लोग एक जरा चीज ज़हन में बिठाइएगा। मैं एक छोटा सा आप लोग को काइंड ऑफ लाइक रूल, तो ये हमेशा नहीं बन सकता, बट ये कि थोड़ा जरा आसानी हो जाती है इससे समझने के लिए। दिस इज नॉट अ रूल ऑलवेज, ये हमेशा करेक्ट नहीं होगा, बट हमारे लेवल पे ये हमेशा करेक्शन की तरफ जाएगा। ट्रेलिंग जीरोस जो होते हैं, ट्रेलिंग जीरोस दो टाइप के एग्जिस्ट करेंगे। एक वो जिनमें डेसिमल लगा हुआ होगा और एक वो जिनमें नॉन डेसिमल, ठीक है। आई एम अगेन रिपीटिंग, ये जनरल रूल नहीं है, ये सिर्फ मैंने थोड़ा सा देखा, बुक्स में देखा है, जिससे वीडियोस पे देखा है डिफरेंट यूट्यूब्स पे, वहां पे ज्यादा इजी ये चीज मुझे लगी, इसलिए मैं ये पिक कर। ट्रेलिंग जीरो पहली बातें होते हैं वो जीरो जो बाद में like 1 0 0 0 0. These 4 zeros are called trailing zeros. Okay.
if there is a decimal, then वो हमेशा significant होंगे. If there is a decimal, then वो हमेशा significant होंगे. If there is no decimal, वो significant count नहीं होंगे. Decimal की मैं example देता हूँ, like 1.0300. Now see, there is a decimal, so we will count these two zeros as significant. Okay, so how many significant figures are there? It's 1, 2, 3, 4, 5. ये जीरो तो है ही significant क्योंकि sandwich हुआ हुआ है, तो 5 significant figures. Now see, 0.00600. Do anyone who can tell me how many significant figures are there? कोई बता सकता है इसमें कितने significant figures? गलत ही बेशक बता दें, कुछ जो आपके जहन में आ रहा है वो बताएं. Sir, 6. Okay, 6. Anyone else? Sir, 5 भी हो सकता है क्योंकि आगे 1 नहीं है, मतलब whole number नहीं है. 5 भी हो सकता है. Okay, anyone else? किसी और का कोई आंसर हो जो देना चाह रहा हो? अभी 2 आंसर हैं मेरे पास, 6 and 5. देखिए इसमें है 3 significant figures. लीडिंग जीरो तो जीरो काउंट होते ही नहीं है, चाहे डेसिमल हो या ना हो. ट्रेलिंग जीरोस की बात आएगी, ट्रेलिंग जीरोस में डेसिमल लगा हुआ है, ये सिग्निफिकेंट, दोनों सिग्निफिकेंट काउंट. सो इसका मतलब है एक तो नॉन जीरो आ गया, सो ये सिग्निफिकेंट है ही है. बाकी जो दो जीरोस हैं, दे आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ दिस डेसिमल. करेक्ट? देखिए आंसर्स लाजमी दिया करें. आप गलत आंसर देंगे ना, जब आपकी करेक्शन होगी तो आपको सारी जिंदगी वो चीज याद रहेगी. अच्छा, ओके. अब मैं नॉन डेसिमल की बात करता हूँ, लाइक 10000. नाउ दिस इज अ फिगर, आपके पास ये नंबर है. हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? देयर इज नो डेसिमल मेंशन्ड हियर. कोई इसने मेंशन नहीं किया हुआ, कोई डेसिमल हमें नजर भी नहीं आ रहा. So we can say that it is one significant figure. Okay. Again, I'm saying we can say that. It is not 100% that it is like one significant. ये depend करता है कि कितनी degree of accuracy पे round off हो रहा है. हम उस चीज में नहीं पढ़. आपने बस ये ज़हन में रखना है कि ये one significant. Okay. If I will say like 2100. So how many significant figures? 2. All right. Because there is no decimal mentioned. But if I say that 2100.00, now tell me how many significant this figure is having. Anyone? अब तो यार बताओ जल्दी से, तो इजी हो. कितनी significant? 6. 6. Very good. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trailing zeros with a decimal, always we count. ठीक है जी? So 6 significant figures. ये significant figures की general introduction है. ये आप लोगों को ज़हन में रखना पड़ेगा क्योंकि ये ना सिर्फ अभी राउंडिंग ऑफ में हमारा बहुत ज़्यादा यही यूज है, तो भरे में पेपर्स इसके क्वेश्चंस. ठीक है जी. आई होप दिस स्लाइड विल बी लाइक हेल्पफुल फॉर यू फॉर द इंट्रोडक्शन. अब हम चलते हैं पास्ट पेपर्स क्वेश्चन में या जनरल प्रैक्टिस में. ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चन वी आर हैविंग फर्स्ट. State the number of significant figures in each of the following. Okay, अब जिससे मैं पूछूंगा वो मुझे जवाब देगा. रायान फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे सिर्फ ये बताओ, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 4, sir. Okay, we got one answer as 4. Anyone else? जी कोई और बताना चाहिए आंसर 4 के अलावा? Rida, can you answer? Sir, 5. 5. Okay, Arfa, आप क्या समझ रही हैं?
5 ही लग रहे हैं मुझे भी। 5 लगते क्या है, यू आर राइट। देखिए रयान काउंट करते हैं जरा, 1 डेसिमल्स जीरो के बीच में, नॉन जीरोस के बीच में आ रहे हैं, 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। ठीक है जी, पता चल गया मिस्टेक अपनी, शायद तुम्हारे से काउंटिंग में मसला होगा। ओके नेक्स्ट तस्बिया बताइए हमें। तस्बिया बी पार्ट। 5 हाय एक्सेलेंट। जी अरफा, इट्स फॉर यू, सी पार्ट। 4 4 वेरी गुड। ओके रिदा, डेल्टा पार्ट। सर 10। 10 very good. See, there is a zero which is termed as a trailing zero, but there is a decimal here, है ना? तो इसका क्या मतलब है कि this zero we will count as significant. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay Ryan, again back to you. E part का बताएं क्या आंसर होगा? सर 5। 5 very good. Okay जी तस्बिया। 1 1 ठीक है जी, can be. Okay very good. अब आगे चलते हैं, अब हमें राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज गिवन इन द ब्रैकेट्स। जितने जितने सिग्निफिकेंट फिगर वाले नंबर दिए हैं ना, उस हिसाब से हमने राउंड ऑफ करना। ओके सो वी आर सॉल्विंग ए पार्ट। 3.9054 you have to round it off to two significant figures. Okay, where is my second significant figure? सबसे पहले मैंने वो चेक किया। देखें ये मेरा फर्स्ट सिग्निफिकेंट है, ये मेरा सेकंड सिग्निफिकेंट है ना, तो इसको आपने अंडरलाइन कर लेना। अब वही काम करना है जो हम लोगों ने डेसिमल्स वाले में किया था, राउंडिंग ऑफ वाले में। सो व्हाट वी विल डू, 3.9 इससे नेक्स्ट वाला नंबर देखना है, नेक्स्ट नंबर इज लेस देन 5, इसका मतलब है कि कोई 1 कैरी नहीं देगा। सो द आंसर वुड बी 3.9। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। ये हमने राउंड ऑफ किया टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, आई होप द थिंग्स आर क्लियर। ओके आप जरा गौर कीजिएगा, वही जो जीरो वाली कहानी है जिसमें ये थोड़ा सा रूल डिफर कर जाता है, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ओके नाउ टू सिग्निफिकेंट फिगर अगेन, दिस इज माय फर्स्ट सिग्निफिकेंट, दिस इज माय सेकंड सिग्निफिकेंट। ओके इससे बाद वाला मैं देखूंगा तो क्या होगा, दैट इज ग्रेटर देन 5, ये 1 कैरी दे देगा, तो 1 जब कैरी 9 पे आएगा तो वो 10 बन जाएगा, वो इसको भी 1 कैरी दे देगा। सो द आंसर विल बी 2 0। अब ये जो 0 है ना यहाँ पे, ये सिग्निफिकेंट काउंट करेगा। यहाँ पे हमारा रूल थोड़ा सा जो मैं कह रहा हूँ, जब डेसिमल नहीं लगा हुआ होता तो हम लोगों ने इसे काउंट नहीं करना। ये अब आप लोगों ने थोड़ा सा जरा इसको यहाँ पे डिफर करेगी ये चीज, ये 0 सिग्निफिकेंट काउंट होगा। ओके एस्टिमेशन में भी थोड़ा सा हमारा जरा प्रॉब्लम आएगा, बट ये हमेशा सिनेरियो नहीं रहता कि हम लोग कंफ्यूज हो जाए। जब भी सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने होंगे तो वो रूल बहुत अच्छा चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आप राउंड ऑफ कर देंगे तो डू नॉट, सिर्फ बताने का मकसद ये है कि इस 0 को इग्नोर नहीं करना। ठीक है, टू सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना होगा लाजमी। सो इफ आई राइट जस्ट 2 हियर, क्योंकि उसके बाद तो 0 था, 0 को मैं इग्नोर कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इग्नोर नहीं करना, मैंने आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना, तो ये वाला 0 यहाँ पे सिग्निफिकेंट काउंट होगा। ठीक है, जितने यहाँ पे लिखे हुए ना टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें आंसर हमेशा आना चाहिए, लाइक 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद होने चाहिए। अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ आंसर 2 आ रहा था क्योंकि दूसरा तो 0 है, तो मुझे मजबूरन 0 लगाना पड़ेगा। अब इस सिनेरियो में ये 0 सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि राउंड ऑफ ऐसे किया हुआ है।
ओके नेक्स्ट पे चलते हैं जी। ये प्रैक्टिस करते हैं इंशाल्लाह आपकी हो जाएगा क्लियर, नो प्रॉब्लम। टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके दिस क्वेश्चन अरफा आप जरा हेल्प कराओ मेरी जल्दी से। व्हाट विल बी द आंसर? बाकी सारे भी देखें यार, आपसे पूछूंगा मैं। 38. 38 वेरी गुड। देखें ये सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर है, नेक्स्ट देखूंगा दैट इज ग्रेटर देन 5 तो वो 1 कैरी दे देगा मुझे। ओके जी रिदा, डी पार्ट फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर जी सर। से राउंड ऑफ करवाएं। डी पार्ट सर 5445। 5445 बस ये लिखो। जी ये भी लिखना है ना यार 0.5। सर पे ये तो नहीं है ना। सिग्निफिकेंट नहीं है तो इसीलिए लिखे। देखिए आपको सिग्निफिकेंट काउंट यहाँ से होगा 1 2 3 4। ठीक है, लीडिंग जीरोस को आपने एज इट इज लिखना है, ये आप इग्नोर नहीं कर सकते। लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट बट राउंडिंग ऑफ में ये आते हैं, लिखे जाते हैं। हमने यहाँ से 4 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं दिया है, 5445 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, लेकिन पीछे लीडिंग जीरोस को लाजमन जोड़ना पड़ेगा, इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ओके तस्बिया 4 significant figures. सर इसमें 5 के बाद जो जीरोस आ रहे हैं उसको हम राउंड तो नहीं कर सकते? 5 के बाद जो 2 जीरोस आ रहे हैं, पहले मुझे ये बताओ कि वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं? नहीं। वो नहीं है, क्यों नहीं है यार? सैंडविच नहीं हो रहे नॉन जीरोस के दौरान? सर ये 500 वाला और जो जिसके जिसके आगे जीरोस नहीं होते ना, वो वाला मुझे सही नहीं समझ आया। सर ये डबल जीरोस में नहीं मुझे समझ आया। नहीं तो और वहां जो पे आप मुझे जीरोस वाले आ रहे तस्बिया वहां रुका करो ना, मुझे वहां पे क्या करो उसे दोबारा बताएं। अभी देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, देखो 2 जीरोस जो है ना दे आर सिग्निफिकेंट, हम सिर्फ काउंट करते हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना है ना, 1 2 3 4, दिस इज माय फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर। इससे नेक्स्ट वाला नंबर देखूंगा क्या है, 5 है, तो क्या करेगा 1 कैरी दे देगा, बस बात खत्म। 5004 आंसर आ गया। तो सर अगर हम जीरो के आगे भी नंबर्स मतलब जीरो अगर 5 के बाद 3 जीरो हो और फिर आगे नंबर हो तो हम उस 5 से भी हम उसको कैरी कर सकते हैं आगे वाले नंबर से? मतलब अगर आप कह रही हैं कि 5003.583 इस तरह, हाँ जी ऐसे। हाँ तो इसमें ये होगा कि आपने काउंट करना है 1 2 3 4, तो ये आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। इससे नेक्स्ट वाला नंबर देखना है दैट इज लेस देन 5, तो आपके पास आंसर होगा 5000। ये आंसर आ गया। ठीक है। ठीक है, जी। नेक्स्ट चलते हैं जी, एफ पार्ट। जी रायान 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करा सकता हूँ, जल्दी जल्दी। आवाज आ रही है मेरी रायान को? कोई भी आंसर दे दे भाई, तू टेंशन नहीं क्यों लेता? ओके एनीवेज अल्फा आप बताएं। कौन सा वाला? एफ पार्ट। एफ पर अच्छा 0.00817. 817 देखिए जी, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, यहाँ से काउंट हो गए 1 2 3। थर्ड सिग्निफिकेंट इज दिस वन। नेक्स्ट हम देखेंगे तो 5 दैट इज ग्रेटर देन दैट इज इक्वल्स टू 5, तो 5 भी 1 कैरी देता है, तो 817। आई टोल्ड यू लीडिंग जीरो वी हैव टू राइट स्ट्रेट, करेक्ट? ओके जी पार्ट पे चलेंगे। रिदा की बारी आ गई। रिदा
3 significant figures, जल्दी से. जी 0.077. 7 7 and you need to put a 0. 3 जी significant सर. करना है ना. ये तो दो काउंट नहीं होंगे 3 मतलब सिग्निफिकेंट में. अगर आप 7 7 लिखोगे योर आंसर विल बी इन 2 significant figures. So you need to put a 0 to make it 3 significant. Okay? यस सर. शुक्र है यार, मुझसे करवा रहा था कंफ्यूजन. ओके 19.055 इसकी बारी रहेगी. जी तस्बीह अगेन ताकि वन सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करें. देखिए 19.0 ही आएगा 19.0 ही आएगा. क्योंकि सर ओके वन सिग्निफिकेंट फिगर तो ये उससे देखें, आगे है देखिए ना. देखिए अपना माइक बंद नहीं करना. दिस इज माय फर्स्ट सिग्निफिकेंट, यही बात है ना 1 जो है. जी. इसके बाद वाला नंबर देखते हैं, दैट इज अ 9. कैरी दे देगा 1, दैट विल बिकम 2. अच्छा 2. या बट इसे पूरा करना है हमें, 0 लगाना है. अब यहाँ पे ये 0 सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा. देखिए यहाँ पे ये काउंट हुआ था, यहाँ पे काउंट नहीं हुआ. मुझे ये पूरा करना होता है टिल डेसिमल प्लेस. ये थोड़ी यार बीच में कंफ्यूजन है, ये आप लोग मुसीबत बनेगी वैसे बहुत. यू नीड टू राइट सर ऑल. ये जीरो को काउंट करना लाजमी होता है, मतलब आपको अगर आप ना काउंट करें वैसे जीरो को बीच में हमने तो फिर मार्क्स कट जाते. हमने मार्क्स, या डेफिनेटली डेफिनेटली. अगर मैं यहाँ पे 19 था मेरे पास, मैं से वन, मुझे एग्जामिनर कहते हैं 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करो, मैं यहाँ लिख के आ जाता हूँ 2, गलत हो जाएगा. अच्छा 20 बनाना है ऐसा. और यहाँ पे भी हमारे पास थोड़ा, मैंने यहाँ ये वाला जो क्वेश्चन था, सॉरी ये 5000 ही है, ये लिखा जाएगा 15000 टिल जितना डेसिमल प्लेस है ना वहां तक 0 आपको पूरे करने हैं. ये 3 क्या हो जाएगा, ये पीछे कैरी नहीं दे सकता तो ये भी 0 हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ ये 3 सिग्निफिकेंट मतलब 4 सिग्निफिकेंट काउंट कर. आपको मैं एक जनरल रूल बताता हूँ, देखिए टिल डेसिमल यू हैव टू राइट द जीरोस. ये जो डेसिमल है ना, यहाँ तक आपने हर सारे जीरोस लिखने होंगे, मतलब डिजिट्स पूरे करने होंगे जब आप राउंड ऑफ करें. ठीक है, तो अगर मैंने इसको ये लिख दिया कि उसने कहा 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करो, मैंने काउंट किया 1 2 3 4. 4 के बाद देखा तो ये 3 था, लेस देन 5 था, मैंने यहाँ लिख दिया जैसे मैं पहले लिख दिया था 5000. 5000 विल बी रॉन्ग. जितने डेसिमल तक आपके पास डिजिट्स हैं उतने जीरोस आपने लगाने हैं. ठीक है, तो डेसिमल तक कितना रह गया डिजिट, एक ही रह गया. 5000 तो लिख लिया एज इट इज मैंने, तो उसके बाद क्या करूंगा, एक जीरो लगाऊंगा. सो दैट वन वुड बी 50,000. राउंड ऑफ होगा टू द नियरेस्ट 4 सिग्निफिकेंट फिगर. यहां पे भी यही सिनेरियो था. इस क्वेश्चन में देखिए 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे क्या सिनेरियो है, 1 सिग्निफिकेंट पे 1 आ रहा है हमारे पास, आ रहा है ना, उससे बाद वाला 9 था, तो 9 इज ग्रेटर देन 5, सो वो पीछे कैरी देगा 2. अब I cannot write 2 here. I need to write the zeros till the decimal. तो कितने डिजिट्स थे मेरे पास, 2 डिजिट्स थे. यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक डिजिट आया 2, एक जीरो मैं अपनी तरफ से लगाऊं. अब इस सिनेरियो में दिस जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट. ये जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है. इस सिनेरियो में ये जो पहले 3 जीरोस हैं, ये जो 3 जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन लास्ट वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है. ये मैंने अपनी तरफ से लगाया टू कंप्लीट द होल डिजिट. ये थोड़ा सा जीरोस का जो है ना, ट्रेलिंग जीरोस का ये बड़ा मसला आ जाता है. बाकी लीडिंग जीरो का कोई इशू नहीं है, सैंडविच का कोई इशू नहीं है, ट्रेलिंग जीरो के हमेशा मसले आ जाते हैं. तो वो आप ध्यान में रखिएगा. एक तो डेसिमल वाली बात मैंने आपको बताई, टू काउंट इफ यू आर काउंटिंग द सिग्निफिकेंट, तो डेसिमल वाली बात आपने रूल याद रखना है. एंड जब राउंड ऑफ कर रहे होंगे तो आपने देखना है कि जो डेसिमल से पीछे जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो लगाना मस्ट है.
या उतने डिजिट्स पूरा करना मस्ट है में, ठीक है। जी इंशाल्लाह सर, ये ठीक है। देखते हैं, अल्लाह करे थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ आए, प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी बात, नो इश्यूज विद दैट। ओके रयान, इफ यू आर लिसनिंग, लास्ट वाला क्वेश्चन करवा दे भाई। वन सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करना। सो माइक नॉट वर्किंग, आंसर दे दे, यहाँ लिख दे आंसर, नो इश्यूज, माइक नहीं चल रहा। जी अरफा आप दे दो आंसर। 0.007. या 0.007 स्ट्रेट अवे, बात ही खत्म होगी, वन सिग्निफिकेंट, ठीक है जी। लीडिंग जीरोस आपके सिग्निफिकेंट काउंट होते हैं, ठीक है। चीज क्लियर हो गई है। थोड़ा सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोगों का काफी ज्यादा डिटेलिंग चली गई है। एनीवेज पास्ट पेपर क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी जल्दी, बस फिर इसे खत्म करते हैं। ओके, नाउ कैलकुलेट दिस वन, गिव योर आंसर करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, हमने ये सारा कैलकुलेट करना है और आंसर देना है हमने टू सिग्निफिकेंट फिगर। इसे एज इट इज मैं कैलकुलेटर में लिखूंगा, ठीक है जी। अभी मैं वो कैलकुलेटर ला नहीं रहा, मैं अपने कैलकुलेटर पे लिख रहा हूँ। आप लोगों के पास अगर कैलकुलेटर है तो यू कैन राइट, ठीक है। पहले फ्रैक्शन वाला दबाएं, 16.379 माइनस 0.879 डिवाइडेड बाय 4.2, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा 1.241। I'm getting the answer as 4.57988 and so on. Okay, I'm not writing the next numbers. I need to give the answer correct to two significant figures. जी, अब कोई क्लास में कोई बच्चा जो वॉलंटियरली मुझे आंसर बताए कि आंसर में टू सिग्निफिकेंट फिगर में क्या लिखूं? जल्दी जल्दी करेंगे लास्ट। Sir, 4.6. वेरी 4.6 विल बी माय आंसर। देखिए सेकंड सिग्निफिकेंट ये भी रिप्लेस, उसके बाद वाला 7 था तो 7 1 कैरी दे देगा, बाकी सारे खत्म हो चुके। सो 4.6 विल बी योर आंसर, ठीक है जी। आज के लिए इतना बहुत है वैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आई होप मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर सारों को। शुरू में मसला था थोड़ा सा। कल हम लोगों ने ये क्या से कहते हैं, यहाँ तक सिग्निफिकेंट फिगर्स तक सारा स्नाइल किया था और मैंने वर्कशीट भी दी थी। आई होप यू पीपल डिड इट और आप सबमिट करवा रहे हैं, साथ साथ मार्किंग होती जा रही है, आप अपनी गलतियाँ भी देख लें, सारा कुछ देख लें क्या हो रहा है। अच्छा, ये कल भी क्वेश्चंस, कल ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था कैलकुलेशन जनरल, यू जस्ट हैव टू राइट ऑल ऑफ द थिंग्स ऑन द कैलकुलेटर एंड व्हाटएवर द आंसर विल कम यू नीड टू राउंड इट ऑफ टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है जी। Now again we are starting with the same question. Use a calculator to work out this whole thing. Write down all the digit in your calculator display. अच्छा जी, मैं भी लिख रहा हूँ, आप भी जिनके पास कैलकुलेटर है कैलकुलेटर साथ रख के बैठा करें।
जरा डिस्प्ले ये सारा कुछ जो भी आपका है वो उस पे लिखें कैलकुलेटर पे, मैं भी साथ रखता हूँ 5 then you're having negative 3 and then 0.13 minus 0.015 मेरे पास आंसर आ रहा है देखें 1 पॉइंट, यहाँ पे मैंने राइट डाउन ऑल द डिजिट इन योर कैलकुलेटर डिस्प्ले, ये सारा कुछ आपने उस पे क्या से कहते हैं ये चीज आपने कैलकुलेटर में लिखनी है, व्हाटएवर यू आर गेटिंग ऑन योर स्क्रीन you need to write all of the digits. I am getting 1.49 2201114 and ये कंटिन्यू होता जा रहा है आपके यहाँ तो कैलकुलेटर की स्क्रीन में सिर्फ इतने ही डिजिट्स आ सकते हैं ना, इट इज लाइक नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज गोइंग ऑन, ओके, यहाँ पे वो रुक नहीं गया, ठीक है. So you need to write down the dots like this. This is the answer. You will get 1 mark straight away. You just have to write all of the things on the calculator, and this is the answer on the calculator screen. Okay, now B part, write your answer to part A correct to 2 significant figures. Okay, that's very simple. This is my first significant figure. This is my second significant figure. So इसको हम कर लेते हैं second significant figure. Then we need to check the next number that is greater than 5. तो ये 1 कैरी दे देगा और बाकी सारे खत्म हो जाएंगे. So we will get the answer as 1. ठीक है जी. I hope किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए. कल वाली चीजें थोड़ा बहुत रिविजन करें. Okay. Now the next is calculate this one. Give your answer correct to 4 significant figure. Okay, I'm writing all of this thing again on the calculator. बिल्कुल इसी तरह ही लिखूंगा. I'm having a bracket 2.1 minus 0.078 bracket close and then a power of 17. So I'm getting the answer as 15786.7163. Okay. Now Arfa, can you help me out कि इसको 4 significant figures में round off करना है मैंने, मुझे थोड़ा help out करवा. जी 1579 वो 6 उसको 8 को कैरी दे देगा, बाकी फिर खत्म. नहीं 1.79 यहाँ तक तो ठीक है, खत्म नहीं हो सकता, डेसिमल यहाँ पे है. हाँ डेसिमल तक शायद 00 शायद नहीं लिखते, शायद वाली बात की तो मैथ्स में तो नंबर नहीं आएंगे. तो बस 157 लेकिन डेसिमल से आगे नहीं लिखेंगे. बस just डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड पे वो पूरे करना है. ठीक है 15790. जी जी सर आप ये दोबारा समझा सकते हैं जो आपने अभी अरफा से कराया है, कौन से वाला क्वेश्चन, ये वाला. ये जो अभी आप कर रहे हैं जी. मैंने ये सारी चीज कैलकुलेटर की मतलब कैलकुलेटर में लिखी है and I got the answer this one. ये सारी चीज as it is कैलकुलेटर में लिखी है. तो मेरे पास कैलकुलेटर का जो डिस्प्ले आया है वो ये आया. अब उसने कहा है कि आपने मुझे आंसर देना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ठीक है. तो वही मैं अरफा से करवा रहा था. इट्स लाइक दिस इज माय फर्स्ट सिग्निफिकेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. इसको देख ये हाईलाइट कर दिया. नेक्स्ट आपने देखना है दिस इज ग्रेटर देन 5, तो ये से 1 कैरी दे देगा. सो आई रोट लाइक 1579 एंड यहाँ पे एक्चुअली डेसिमल से पीछे जितने डिजिट्स होंगे उतने जीरो लगाने मस्ट है. सो वी नीड टू राइट अ 0 इन 0. ये सारी चीज की है. डेसिमल से बाद वालों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जब हम राउंड ऑफ कर चुके होते हैं और पीछे हमारा ऑलरेडी सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ चुका होता है तो वो वाले जीरोस नहीं लगते. डेसिमल से पीछे वाले अगर कोई चीज यहाँ पे हमने राउंड ऑफ कर रहे हैं तो वी नीड टू कंप्लीट ऑल ऑफ द डिजिट्स हियर. जितने डेसिमल तक जितने डिजिट्स हमारे पास रह जाएंगे उतने जीरोस हमें लगाने पड़ेंगे. ठीक है, समझ आया कुछ? जी जी सर. एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मुझे जरा आंसर करिएगा. 15786.7163. ठीक है जी. द सेम डिजिट्स. अगर वो कहे कि इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करें, व्हाट विल बी द आंसर?
जी, जो कुछ भी समझ आया मुझे जरा बताओ। सर ये 158 हो जाएगा और वेरी गुड, 158 हो जाएगा ये और और आगे जो तीन है वो जीरो हो जाएंगे क्योंकि वो वेरी decimal गुड, से आगे। एक्सेलेंट। देखिए ये तो 8 हो गया ना, अब मसला ये कि बाकी सारों को 0 हो जाना चाहिए, लेकिन मैंने डेसिमल से पीछे देखने कितने डिजिट्स हैं, सो आई एम लेफ्ट विद 1 2 एंड 3, सो आई विल राइट 3 zeros. वेरी गुड, एक्सेलेंट, ओके। Okay, now we are shifting to estimation. Estimation में which is kind of like a second subtopic. पीछे तो हम लोगों ने ये सारे ही मतलब राउंड ऑफ किया है, वो आपको जनरल क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि जी राउंड ऑफ करें टू डिफरेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें हम हमने खुद सबसे पहले वो कहेगा, देखिए क्वेश्चन अगर आप पढ़ें, by writing each number in the calculation correct to one significant figure. So first we need to change all of the numbers here. ये दो questions हैं। All of the numbers whatever here we are having, हमने उनको one significant figure में round off करने हैं और फिर उसके बाद आंसर बता देना कि find an estimate for the value of। तो ये जितनी भी वैल्यू, डेफिनेटली इसको हम कैलकुलेटर में लिखेंगे तो तभी आंसर आएगा जो इसका एग्जैक्ट आंसर है। हम क्या करें कि हम सारों को वन सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करें और फिर आंसर हमारे लिए खुद कैलकुलेट करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो उस चीज को हम कहते हैं कि दैट वी आर एस्टिमेटिंग। हम एग्जैक्ट आंसर की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन हम उसके बहुत करीब तरीन आंसर की तरफ होंगे। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम इसे सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करते हैं। सो अंडर रूट तो एज इट इज रहेगा 3.9। अगर इसे मैं वन सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करूं तो ये कितना बनेगा, ये 3 है, तो नेक्स्ट इज 9, तो इट विल बिकम अ 4। ठीक है जी, आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वन सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ किया, then there is a 29, again one significant figure पे round off करना है। Okay, Rida will help us। Rida इसे one significant figure पे round off करूं 29.3 को, what will be the answer? सर 30। Very good, excellent। देखिए 9 इसे 1 कैरी दे देगा तो 3 हो जाएगा, बट डेसिमल से पीछे एक डिजिट बचा हुआ, 30 हम लोगों ने लिखा। Now 8.9, okay, how many students we are having in the class? Okay, we are having only 3। चलो पता है, 8.9 will be round out off as 9, and then we are having 2.7, तो वो राउंड ऑफ होके हो जाएगा 3, वन सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखें ये इजी है बड़ा सारा सॉल्व करना। अंडर रूट 4 इज, आई नो दैट इट इज 2 टाइम्स 30, नीचे आ जाएगा 9 माइनस 3, दैट वुड बी 6। ठीक है जी, now 2 into 30 is 60 divided by 6, which is 10। देखिए 6 ones are 6 and 6 tens are 60, so 10 will be my answer। अब ये जो सारी चीज है, डेफिनेटली इसका आंसर 10 नहीं होगा, लेकिन इस चीज का बड़ा करीब तरीन आंसर होगा 10 के। तो एक्चुअली वी एस्टिमेटेड, कि हमने एस्टिमेट किया कि अगर इसे सॉल्व करें तो आंसर इज लाइक वेरी नियर टू 10। ठीक है, अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जरा अपनी नोटबुक्स पे करें, 4.3 ये वाला जो है सारा, और फिर मुझे बताएं व्हाट आंसर यू आर गेटिंग। सेम प्रोसीजर है हम लोगों ने करना, जल्दी से करें।
जी, anyone with the answer? आप लोग सॉल्व कर रहे हैं कि शुड आई सॉल्व? इतना टाइम वैसे लगना नहीं चाहिए। सर या सर जैसे ये 4.3 है, इसको हम अगर हम जरूरी तो नहीं है ना कि हम बड़ा नंबर ही बनाएं, 5 ही बनाएं, हम इसको 3 भी तो बना सकते हैं ना, क्योंकि उसके आगे पॉइंट के बाद नंबर कम है इस वजह से। 4.3 को तस्बिया आप राउंड ऑफ करें वन सिग्निफिकेंट फिगर पे, क्या राउंड ऑफ होगा? हाँ 5। क्या देखो ना, रूल्स के उसमें अकॉर्डिंगली चलो ना, कंफ्यूज ना हो जाए। देखो 4 है ना, दिस इज माय फर्स्ट सिग्निफिकेंट, नेक्स्ट नंबर इज लेस देन 5, तो ये पीछे कैरी देगा? नहीं देगा, सो 4 बन जाएगा, दैट्स इट, बाकी सारा खत्म हो जाएगा। Okay, G. With the very first digit 4.3, if I round it off to the one significant figure, I'll get the answer as 4. 30.7, I'll get the answer as 30. Q, देखिए 30.7. This is my first significant. The next number is 0. ये तो पीछे कोई कैरी नहीं देगा. So I need to write 3. But मैंने decimal तक पूरे करने digits, it will become a 30. Okay. Next is 6.6, which is very simple. 6 में आपने highlight करना है. Next is greater than 5, so that will carry 1. वो आपका 7 बना देगा. 1.8, this is first significant. Next number is greater than 5, वो carry कर देगा, so that will become 2. So 7 minus 2 is 5. 5 को 30 से cut किया, we got a 6 here. 5 6 are 30. So 4 6 are 24. This will be your answer. I hope आप लोगों के भी answers यही आए होंगे.